नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सम्राट सौरभ और आप देख रहे हैं नॉलेज चिप। तो दोस्तों, आज जो है क्लास 6 एनसीईआरटी का जो है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, जिसको हम सिविक्स कहते हैं, वो आपके लिए आ चुका है। इससे पहले कि आप लोग जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप लोगों को बता दें कि हिस्ट्री और जो है साइंस क्लास 6 का कंप्लीट हो चुका है। वो आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप लोग लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, तो पहला चैप्टर है विविधता की समझ। चलिए देखते हैं पहला चैप्टर। देखिए, गैर बराबरी। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है और ना ही ज़मीन, या जो है उनके पास पैसे भी नहीं हैं और संसाधन भी नहीं, जो दूसरों के पास है। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूदा असमानता यानी जो है गैर बराबरी है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस बंटवारे का आधार था लोग किस किस तरह के काम करते हैं और किस जाति में पैदा होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, भारत में विविधता। भारत जो है विविधताओं का देश है। यहाँ विभिन्न त्यौहार, धर्म, भाषा, खान पान के लोग रहते हैं, लेकिन वास्तव में हम गहराई से सोचें तो हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल जो है तरीके अलग अलग हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, विविधता के कारण प्राचीन काल में लोग युद्ध, भोजन व अकाल अन्य कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते थे और यात्रा के साधन के अभाव में वहीं रहने लगते थे। इस कारण से वह वहाँ की संस्कृति, भाषा को सीख लेते थे और जो है अपनी पुरानी संस्कृति व नई संस्कृति के साथ सामंजस्य बनाकर नई संस्कृति उभरने लगती थी। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, और देखिए क्या है, विविधताओं के लिए भौगोलिक कारक भी महत्वपूर्ण हैं, जैसे जलवायु, मृदा, मानसून, जल, मैदान इत्यादि। और देखिए आगे। देखिए, लोग अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप व सांस्कृतिक परंपराओं में खुद को जो है ढाल लेते हैं। चलिए अब देखते हैं लद्दाख के बारे में, जैसे एक है। देखिए, जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है और यह इलाका जो है हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। और देखिए, इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पानी के लिए जो है लोग गर्मी के महीनों का जो है इंतज़ार करते हैं, बर्फ़ पिघलने का इंतज़ार करते हैं और वो जो है उसी पर निर्भर रहते हैं। और देखिए, यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म के बकरी पालते हैं, जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। चलिए अब और देखते हैं कुछ चीज़ें। देखिए, लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और जो है अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। और देखिए, लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बुद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और एक साथ नाटक खेलते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं दूसरा जो है केरल है। केरल के बारे में कुछ असमानताएं और भौगोलिक दृष्टि से इसको देखते हैं। देखिए, भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है केरल। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। और देखिए, इन मसालों के कारण जो है ये क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। चलिए अब आगे देखिए। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह
के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय जो है उन्हीं को जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अब वास्को डिगामा जो है पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने जो है यूरोप से भारत तक का जो है समुद्री रास्ता जाना। और देखिए इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। इनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म शामिल हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। चलिए अब आगे देखें। देखिए विविधता में एकता। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेज का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। और देखते हैं आगे। देखिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेश के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, यहाँ जी नहीं होगा, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेज़ों का अलग अलग, ये गलत हो गया है, तरीक़ों से विरोध किया। चलिए अब आगे देखते हैं। नेहरू की पुस्तक भारत की खोज। देखिए नेहरू के द्वारा जो एक पुस्तक लिखा गया था उसका नाम था भारत की खोज, इसको याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक भारत की खोज लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया है। चलिए और कुछ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता का ही एक अभिव्यक्ति है। इसको याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जो है राष्ट्रगान इन्होंने ही लिखा था। चलिए दोस्तों आज जो है आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगला चैप्टर भी आपका जल्द आएगा। आपका जो है साइंस और जो है हिस्ट्री आपका पहले कंप्लीट हो चुका है क्लास 6 का, और अभी सिविक्स चल रहा है, ये भी आपका जल्द ही कंप्लीट कर दिया जाएगा। इससे पहले कि आप लोग जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कर दें। चलिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।